एक मशहूर शेर है, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। बिहार के बांकीपुर के नतीजों पर यह बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी आज वो बांकीपुर सीट हार गई जिस सीट से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कुछ ही महीने पहले 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। इस हार की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बांकीपुर वो सीट है जिसे बीजेपी 1995 के बाद कभी नहीं हारी थी। आज बीजेपी वो सीट हार गई जो पूरी तरह से शहरी सीट है और जिसे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। और इस सब के अलावा इस सीट की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां बीजेपी को जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने हराया है। आज की जीत के साथ प्रशांत किशोर की चुनावी यात्रा शुरू हो गई। पहले वो सिर्फ चुनाव लड़वाते थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। हालांकि वो खुद चुनावी मैदान में नहीं आए। इस बार वो चुनावी मैदान में भी उतरे और उस सीट से लड़े जिसके बारे में ये कहा जाता था कि बीजेपी इस सीट से जिसे भी उतार देगी उसकी जीत तय है। लेकिन राजनीति में धारणाओं की उम्र ज्यादा नहीं होती और ये धारणा भी आज टूट गई। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को बड़े अंतर से चुनाव हराया। प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,700 वोट मिले। दोनों के बीच 19,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा। यानी जहां बीजेपी पिछला चुनाव 50,000 वोटों से जीती थी, वहीं इस बार 19,000 से हार गई। नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने सबसे पहला हमला सीएम सम्राट चौधरी पर किया। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर की जनता ने बीजेपी नेतृत्व को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार के लिए एक अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करें। एक बार सुनिए इस जीत के बाद प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पलायन की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। इस हार से बीजेपी भी कुछ हद तक हैरान होगी, इसलिए नतीजों के तुरंत बाद समीक्षा भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट पर हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि उम्मीदवार बदलने से गलत संदेश गया और कुछ पारंपरिक वोटर नाराज हुए। अगर हार के कारणों की बात करें तो सबसे ज्यादा अति आत्मविश्वास को हार की वजह माना जा रहा है। नीट छात्र आंदोलन का असर चुनाव में देखने को मिला। यूजीसी मुद्दे पर अगड़े वर्ग की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को हुआ। भरत तिवारी प्रकरण से कोर वोटर नाराज हुए। सम्राट चौधरी के खिलाफ बने माहौल का असर चुनाव में देखा। प्रशांत किशोर की छवि और उनके उठाए मुद्दों को जनता का समर्थन मिला। कांग्रेस और आरजेडी का वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में गया। चुनाव में जातीय समीकरणों की बजाय मुद्दों और उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिली। बीजेपी का उम्मीदवार चयन कमजोर रहा जिसका नुकसान उसे हुआ। बांकीपुर में प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर बने, बीजेपी समझ नहीं पाई। वैसे बीजेपी ने यह भी मान रही है कि एक सीट के नतीजे के आधार पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव था। ऐसे में इसे उनकी पहली राजनीतिक परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा था। हालांकि अब वो समीक्षा की बात कह रही है, जबकि आरजेडी का कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। मेहनत की है तो जीतना और बाकी का चलता है। बांकीपुर से जो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, असली उम्मीदवार भाजपा के प्रशांत किशोर जी हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लिया हुआ कैंडिडेट था उसकी हार हुई है, लेकिन जो पार्टी के असली उम्मीदवार हैं उनकी जीत। हेलो, आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार थे? बिल्कुल। ऐसा क्यों? बिल्कुल, आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। आपको आने वाले दिन में आपको सब कुछ दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने
एक तीर से कई जगह निशाने साधे हैं। जो चुनाव परिणाम के रुझान आए उसके हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं।